नमस्ते दोस्तों, और आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इनोवेशन, डिजाइन और विवादों का प्रतीक है, एप्पल। अब इससे पहले कि आप एप्पल के फैन बॉयज अपनी टिप्पणियों में आक्रामक इमोजीज के साथ हमला करने के लिए दौड़ें, आइए स्पष्ट करते हैं, हम यहां एप्पल के उत्पादों की आलोचना करने के लिए नहीं हैं। ठीक है, कम से कम सीधे तौर पर नहीं। हम यहां एप्पल के इर्द गिर्द घूम रहे विवादों के बारे में बात करने के लिए हैं, क्योंकि आइए इसका सामना करते हैं। उनमें से बहुत सारे हैं। श्रम अधिकारों के उल्लंघन से लेकर नियोजित अप्रचलन, गोपनीयता संबंधी चिंताओं से लेकर पर्यावरणीय प्रभावों तक, हम एप्पल की कॉरपोरेट जिम्मेदारी के बारे में कठिन प्रश्न पूछेंगे। तो एक कप चाय पकड़ो, बैठो और आइए एप्पल के विवादों की गहराई में उतरें। जब हम एप्पल के बारे में सोचते हैं तो हम अक्सर चिकने आईफोन्स और महंगे मैकबुक्स के बारे में सोचते हैं, है ना? लेकिन उन चमकदार गैजेट्स के पीछे की सच्चाई यह है कि वे अक्सर ऐसी स्थितियों में बनाए जाते हैं जो, ठीक है, चलिए बस कहते हैं कि वे एप्पल के सोचो अलग मंत्र के साथ बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं। एप्पल के अधिकांश उत्पादों को चीन में फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे कारखानों में असेंबल किया जाता है, और पिछले कुछ वर्षों में इन कारखानों में काम करने की स्थिति भयावह रही है, जिसमें कर्मचारियों को कम वेतन, लंबे समय तक काम करने और असुरक्षित काम करने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इतना बुरा है कि 2010 में आत्महत्याओं की एक लहर फैल गई, जिससे एप्पल की आपूर्ति श्रृंखला में काम करने की स्थिति पर बहुत अधिक जांच हुई। अब एप्पल का कहना है कि वे अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम करने की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने कुछ प्रगति की है। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि एप्पल पर्याप्त नहीं कर रहा है और वे अभी भी उन कंपनियों से लाभ कमा रहे हैं जो अपने कर्मचारियों का शोषण करती हैं। और ठीक यही है दोस्तों, जब आप एक ऐसा फोन खरीदते हैं जिसकी कीमत हजारों डॉलर है, तो यह जानकर आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता कि इसे बनाने वाले व्यक्ति को मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और यह केवल चीन तक ही सीमित नहीं है। एप्पल पर अन्य देशों में भी श्रम अधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया है, जिसमें भारत और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। मूल रूप से ऐसा लगता है कि जहां भी एप्पल के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, वहां शोषण के आरोप बहुत पीछे नहीं हैं। यह सब थोड़ा निराशाजनक है ना? लेकिन यहां अच्छी खबर है। एक उपभोक्ता के रूप में आपके पास एप्पल जैसी कंपनियों पर अपने श्रमिकों के साथ बेहतर व्यवहार करने का दबाव बनाने की शक्ति है। आप नैतिक रूप से खट्टे उत्पादों के लिए कॉल करके, सामाजिक मीडिया पर बोलकर और अपनी नकदी को उन कंपनियों के साथ रखकर ऐसा कर सकते हैं जो अपने मूल्यों के साथ संरेखित हों। याद रखें दोस्तों, हर कोई एक अंतर ला सकता है, तब भी जब यह एप्पल जैसे दिग्गज के खिलाफ हो। जब हम एप्पल के बारे में सोचते हैं तो हम चिकने आईफोन्स और महंगे मैकबुक्स के बारे में सोचते हैं, है ना? लेकिन उन चमकदार गैजेट्स के पीछे की सच्चाई यह है कि वे अक्सर ऐसी स्थितियों में बनाए जाते हैं जो एप्पल के सोचो अलग मंत्र के साथ बिल्कुल फिट नहीं बैठते हैं। एप्पल के अधिकांश उत्पादों को चीन में फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों द्वारा असेंबल किया जाता है। इन कारखानों में काम करने की स्थिति भयावह रही है, जिसमें कर्मचारियों को कम वेतन, लंबे समय तक काम करने और असुरक्षित काम करने की स्थिति का सामना करना पड़ता है। इतना बुरा है कि 2010 में आत्महत्याओं की एक लहर फैल गई, जिससे एप्पल की आपूर्ति श्रृंखला में काम करने की स्थिति पर बहुत अधिक जांच हुई। अब एप्पल का कहना है कि वे अपने आपूर्तिकर्ताओं के साथ काम करने की स्थिति में सुधार के लिए प्रतिबद्ध हैं और उन्होंने कुछ प्रगति की है। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि एप्पल पर्याप्त नहीं कर रहा है और वे अभी भी उन कंपनियों से लाभ कमा रहे हैं जो अपने कर्मचारियों का शोषण करती हैं। और ठीक यही है दोस्तों, जब आप एक ऐसा फोन खरीदते हैं जिसकी कीमत हजारों डॉलर है, तो यह जानकर आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता कि इसे बनाने वाले व्यक्ति को मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और यह केवल चीन तक ही सीमित नहीं है। एप्पल पर अन्य देशों में भी श्रम अधिकारों के हनन का आरोप लगाया गया है, जिसमें भारत और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। मूल रूप से ऐसा लगता है कि जहां भी एप्पल के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, वहां शोषण के आरोप बहुत पीछे नहीं हैं। यह सब थोड़ा निराशाजनक है ना? लेकिन यहां अच्छी खबर है। एक उपभोक्ता के रूप में आपके पास एप्पल जैसी कंपनियों पर अपने श्रमिकों के साथ बेहतर व्यवहार करने का दबाव बनाने की शक्ति है। आप नैतिक रूप से खट्टे उत्पादों के लिए कॉल करके, सामाजिक मीडिया पर बोलकर और अपनी नकदी को उन कंपनियों के साथ रखकर ऐसा कर सकते हैं जो अपने मूल्यों के साथ संरेखित हों। याद रखें दोस्तों,
हर कोई एक अंतर ला सकता है, तब भी जब यह एप्पल जैसे दिग्गज के खिलाफ हो। तो क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपका पुराना आईफोन हर बार एक नया मॉडल आने पर थोड़ा धीमा हो जाता है? नहीं, आप सिर्फ कल्पना नहीं कर रहे हैं। एप्पल ने स्वीकार किया है कि वे पुराने आईफोन्स की बैटरी के प्रदर्शन को धीमा कर देते हैं। उनका दावा है कि यह आपके फोन की सुरक्षा के लिए है, लेकिन समाधान एक नया महंगा आईफोन खरीदना है। बहुत से लोगों को लगा कि यह छायादार है। एप्पल पर नियोजित अप्रचलन का आरोप लगाया गया था और बहुत से लोग इससे खुश नहीं थे। एप्पल पर मुकदमे दायर किए गए और जुर्माना लगाया गया। अंततः उन्हें माफी मांगनी पड़ी और रियायती बैटरी प्रतिस्थापन की पेशकश करनी पड़ी, लेकिन नुकसान हो चुका था। क्या एप्पल वास्तव में अपने ग्राहकों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखता है? और यह सिर्फ आईफोन्स नहीं है। एप्पल पर अपने अन्य उत्पादों के साथ भी नियोजित अप्रचलन का आरोप लगाया गया है। याद रखें कि कुख्यात बटरफ्लाई कीबोर्ड यह धूल के एक कण से भी ज्यादा कुछ नहीं झेल सका। देखिए, एप्पल एक व्यवसाय है और वे पैसे कमाने के लिए हैं। हम इसे प्राप्त करते हैं, लेकिन जब ऐसा लगता है कि वे अपने ग्राहकों का फायदा उठा रहे हैं, तो यह एक समस्या है। हमें उन कंपनियों पर सवाल उठाने से नहीं डरना चाहिए जिन पर हम भरोसा करते हैं। चलिए एप्पल के ऐप स्टोर के बारे में बात करते हैं, जो आपके आईफोन पर ऐप्स प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। यह सही है, आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। आपको एप्पल के स्टोर, एप्पल के नियमों, एप्पल के कटौती के साथ जाना होगा। और लड़के, क्या एप्पल को वह कटौती पसंद है? ऐप डेवलपर्स से उनके ऐप के माध्यम से किए गए प्रत्येक लेनदेन का 30% तक शुल्क लेने के लिए एप्पल की बहुत आलोचना हुई है। अब एप्पल का तर्क है कि यह शुल्क प्लेटफॉर्म को चलाने, सुरक्षा सुनिश्चित करने और ऐप्स की समीक्षा करने की लागत को कवर करने के लिए आवश्यक है। लेकिन बहुत से डेवलपर्स का मानना है कि यह शुल्क अत्यधिक है और यह एक अधिकारवादी व्यवहार का एक रूप है। और यह वहीं नहीं रुकता। एप्पल पर अपने ऐप स्टोर में अपने स्वयं के ऐप्स को अनुचित लाभ देने का भी आरोप लगाया गया है, अनिवार्य रूप से प्रतियोगिता को कुचलने और यह सुनिश्चित करने के लिए खेल के मैदान को धांधली की गई है कि उनके अपने ऐप शीर्ष पर आएं। यह ऐसा है जैसे कि रेफरी भी टीम के स्टार खिलाड़ी हों। इसके कारण एप्पल कानूनी लड़ाई में उलझ गया है, विशेष रूप से एपिक गेम्स के साथ फोर्टनाइट के निर्माता, जिन्होंने एप्पल के ऐप स्टोर नियमों और शुल्कों के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। और यह सिर्फ एपिक नहीं है, दुनिया भर की सरकारें अब एप्पल की व्यावसायिक प्रथाओं की जांच कर रही हैं, यह देखने के लिए कि क्या वे एकाधिकार विरोधी कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, यहां असली समस्या है। एप्पल ने अनिवार्य रूप से एक डिजिटल ब्रह्मांड बनाया है। आईफोन्स, आईपैड्स, ऐप स्टोर, यह सब एक साथ जुड़ा हुआ है। और उस ब्रह्मांड में एप्पल सर्वोच्च शासन करता है, नियम निर्धारित करता है और अपने उपयोगकर्ताओं और डेवलपर्स पर भारी नियंत्रण रखता है। और जब आपके पास इतनी शक्ति हो, तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप इसका दुरुपयोग न करें। सवाल यह है कि क्या एप्पल नियमों से खेलने और दूसरों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है, या वे अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए अपने वजन को इधर उधर फेंकना जारी रखेंगे। जूरी अभी भी बाहर है, लेकिन एक बात निश्चित है, एप्पल पर नजर रखने वाली बहुत सारी आंखें हैं। प्राइवेसी, आपका डेटा, एप्पल के नियम। एप्पल को हमेशा गोपनीयता के एक चैंपियन के रूप में खुद को स्थान दिया गया है ना? आप जानते हैं, आपका डेटा आपके पास है और वह सब। और यह सच है, उन्होंने कुछ प्रशंसनीय कदम उठाए हैं। लेकिन इससे पहले कि हम उन्हें कोई गोपनीयता पुरस्कार दें, आइए थोड़ा गहराई से खोदें। क्या हम याद रखें कि कुछ साल पहले जब कई मशहूर हस्तियों के आईक्लाउड खातों को हैक कर लिया गया था और उनकी निजी तस्वीरें ऑनलाइन लीक हो गई थीं, यह एक गड़बड़ थी, है ना? इससे पता चला कि हमारी डिजिटल सुरक्षा कितनी नाजुक है और एप्पल जैसी कंपनियों पर हम कितना भरोसा करते हैं। और फिर एफबीआई के साथ एन्क्रिप्शन लड़ाई है। एप्पल ने उपयोगकर्ता डेटा तक पहुंच प्राप्त करने के लिए आईफोन को अनलॉक करने में मदद करने से इनकार कर दिया, भले ही यह एक आतंकवादी जांच के लिए हो। अब एक और, आप उनकी निजता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए उन्हें श्रेय दे सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर यह उन लोगों के बारे में क्या कहता है जिन्हें हमारी सुरक्षा के लिए उस जानकारी तक पहुंच की आवश्यकता हो सकती है? यह एक कठिन है ना? है पर्यावरण। क्या एप्पल सच में हरा है जितना कि वे दिखावा करते हैं?
एप्पल को अपने पर्यावरणीय रिकॉर्ड पर बहुत गर्व है। वे अपनी चिकनी, न्यूनतम पैकेजिंग के बारे में बात करना पसंद करते हैं। वे अपनी नवीकरणीय ऊर्जा पहल के बारे में डींग मारते हैं। और वे मूल रूप से चाहते हैं कि आप सोचें कि टिम कुक व्यक्तिगत रूप से हर आईफोन को एक रिसाइकलिंग बिन में ले जाता है। लेकिन क्या वे वास्तव में उस प्रचार के लायक हैं जो वे खुद को देते हैं? ठीक है, यहां एक असुविधाजनक सच्चाई है। इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, जिसमें एप्पल एक प्रमुख खिलाड़ी है, पर्यावरण पर एक बड़ा प्रभाव डालता है। उन सभी चमकदार गैजेट्स को बनाने के लिए बहुत सारे संसाधन लगते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कचरे का उत्पादन एक बहुत बड़ी समस्या है। तो एप्पल इस मोर्चे पर कहां खड़ा है? एक ओर एप्पल ने अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। उन्होंने अपने परिचालनों के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के अपने उपयोग को बढ़ाया है और वे अपने उपकरणों में पुनर्नवीनीकरण सामग्री का उपयोग करने के लिए काम कर रहे हैं। वे यह भी बताना पसंद करते हैं कि उनके उत्पाद कितने टिकाऊ हैं, उन्हें बार बार अपग्रेड करने की आवश्यकता को कम करते हैं। चीन के साथ एप्पल का प्रेम, प्रसंग, व्यापार या नैतिकता? चलिए एप्पल और चीन के बीच के संबंधों के बारे में बात करते हैं। क्या हम? ये एक जटिल है दोस्तों। एक तरफ चीन एप्पल के लिए एक बहुत बड़ा बाजार है और यह वह जगह भी है जहां वे अपने अधिकांश उत्पाद बनाते हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन का मानवाधिकार रिकॉर्ड ठीक है, यह बहुत अच्छा नहीं है। तो एप्पल इस सब के साथ कैसे जूझ रहा है? ठीक है, उन्होंने खुद को कुछ चिपचिपी स्थितियों में पाया है, यही तो है। उदाहरण के लिए एप्पल को चीनी सरकार के आदेश पर अपने ऐप स्टोर से वीपीएन ऐप हटाने के लिए आलोचना की गई है। वीपीएन का उपयोग लोगों द्वारा इंटरनेट सेंसरशिप को दरकिनार करने के लिए किया जाता है। इसलिए एप्पल के इस कदम को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए एक बड़े झटके के रूप में देखा गया। और फिर हांगकांग में विरोध प्रदर्शनों के दौरान एक ऐप को हटाने का मामला है। यह ऐप प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस से बचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन एप्पल ने इसे हटा दिया, यह दावा करते हुए कि इसका इस्तेमाल कानून प्रवर्तन को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा था। आलोचकों ने आरोप लगाया कि एप्पल चीनी सरकार को खुश करने के लिए मानवाधिकारों को प्राथमिकता दे रहा था और यह एक बुरा रूप था, है ना? एप्पल के अंदर एक अलग तरह की बाइट। तो हमने एप्पल के आसपास के कुछ बड़े व्यवस्थित मुद्दों के बारे में बात की है, लेकिन क्या होगा एप्पल के अंदर काम करने के माहौल के बारे में? खैर, ऐसा लगता है कि टिम कुक के बगीचे में सब कुछ धूप और गुलाब नहीं है। हाल के वर्षों में एप्पल पर अपने कर्मचारियों के साथ खराब व्यवहार करने, विशेष रूप से महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरोप लगाए गए हैं। #Apple2 आंदोलन ने वास्तव में इन मुद्दों को प्रकाश में लाया है। कर्मचारियों ने भेदभाव, उत्पीड़न और प्रतिशोध की कहानियों को साझा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। एप्पल जैसी कंपनी के लिए, जो हमेशा खुद को समावेशन और विविधता के लिए एक चैंपियन के रूप में पेश करती है, ये आरोप बहुत हानिकारक हैं। वे एप्पल की सावधानीपूर्वक तैयार की गई छवि को एक प्रगतिशील, आगे की सोच वाली कंपनी के रूप में धूमिल करते हैं और वे प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने की उनकी क्षमता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उतरो एप्पल आगे का रास्ता, तो वहां आपके पास है। एप्पल एक ऐसी कंपनी जो नवाचार और परिष्कार के लिए जानी जाती है, खुद को विवादों के एक तूफान में भी घिरी हुई पाती है। श्रम प्रथाओं से लेकर एकाधिकार विरोधी चिंताओं, गोपनीयता के मुद्दों से लेकर पर्यावरणीय प्रभाव और यहां तक कि उनके अपने कार्यस्थल की संस्कृति तक, ऐसा लगता है कि एप्पल सिर्फ एक ब्रेक नहीं ले सकता। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, एप्पल के पास इनमें से कई मुद्दों को संबोधित करने और बेहतर करने की शक्ति है। वे एक अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली कंपनी हैं और उनके द्वारा किए गए निर्णयों का दुनिया भर के लोगों और ग्रह पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो क्या एप्पल चुनौती का सामना करेगा? क्या वे एक ऐसी कंपनी बनने के लिए जरूरी बदलाव करेंगे जो न केवल महान उत्पाद बनाती है बल्कि अच्छाई के लिए एक ताकत भी है? केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात निश्चित है, दुनिया देख रही होगी और शायद, केवल शायद, एप्पल को वह संदेश मिल जाएगा और वास्तव में अलग सोचना शुरू कर देगा, न केवल अपने उत्पादों के बारे में बल्कि वे दुनिया में जिस तरह से व्यापार करते हैं उसके बारे में भी।